ये है वक्त मीडिया। रांची के इरबा में अब्दुल रज्जाक अंसारी जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर 18 मार्च 2017 को एक ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मुशायरे के सरपरस्त रहे जनाब सईद अहमद अंसारी साहब, जनाब मंजूर अहमद अंसारी साहब। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया अब्दुल रज्जाक जन्म शताब्दी समारोह समिति ने। इस समिति के सदस्य सचिव हैं जनाब अनवार अहमद अंसारी साहब। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब नसीर अफसर साहब। स्वतंत्रता सेनानी, बुनकरों के मसीहा, कौमी यकजहती की मिसाल अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब ने किस तरह से समाज सेवा के कार्य किए, ये हम बताएंगे आपको वीडियो के आखिर में। अब देखते हैं मुशायरा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें ख़तरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। एक शायर और आम शख्स में यही बुनियादी फ़र्क होता है। शायर को मुस्तक़बिल की सदियां जो हैं वो भी दिखाई पड़ती हैं, आने वाले वक्त के हालात का एहसास हो जाया करता है। आइए मैं एक बहुत ही बासलाहियत शायर जिसका ताल्लुक़ अल्लामा शिबली व इकबाल सुहेल की सरज़मीन आज़मगढ़ से है, लेकिन फ़िलहाल वो मीर और गालिब की दिल्ली में मुक़ीम है, जनाब मिसदाक आज़मी, जिनका कलाम आप रसालों में भी पढ़ते होंगे, मुशायरों में भी उन्हें सुनते हैं। आज इस दयार में वो तशरीफ़ लाए हैं, इरबा के दयार में, तो आप उन्हें गौर से सुनिए। उनकी शायरी में बड़ी ज़िंदगी, बड़ी तवानाई, बड़ी शगुफ्तगी है। मैं जनाब मिसदाक आज़मी से इल्तिमास कर रहा हूँ कि कहाँ चले गए, तो बता के जाना चाहिए था, मैंने इतनी मेहनत किया। आगे आइए मिसदाक साहब। आइए, तशरीफ़ लाइए। आपको पाने में मेहनत करनी पड़ी, इंतज़ार करना पड़ा। तमाम जिस्म को आँखें बना के राह तको, तमाम खेल मोहब्बत में इंतज़ार का है। चलिए, इंतज़ार किया, आगे मिसदाक साहब। मैं सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए अपने कुछ शेर पेश करूं। इससे पहले मैं ये वजाहत आपसे कर दूं कि इस मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे अनवर जलाल पूरी साहब को हमने मुशायरे की आखिरी सफ़ में बैठकर मुशायरा सुनना शुरू किया। बहुत अजीम शख्सियत इस मुशायरे की निज़ामत फरमा रही है। इस मुशायरे का आगाज़ शकील अहमद साहब की बहुत ही पुरवकार तकरीर से हुआ। मैं आपको शेर हाजिर कर रहा हूं कि चल मुझे आज मैं से हम कर दे, चल मुझे आज मैं से हम कर दे, इतना एहसान तू दो कदम कर दे, मुझको मजनू को मात देनी है, मुझको शहदाइये हरम कर दे, मुझको मजनू को मात देनी है, मुझको शहदाइये हरम कर दे, मेरे मालिक नवाज दे मुझको या मेरी ख्वाहिशों को कम कर दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे मालिक नवाज दे मुझको या मेरी ख्वाहिशों को कम कर दे, और कोई मौसम तो ऐसा गुजरे जो मेरे मालिक नवाज दे मुझको, मेरे मालिक नवाज दे मुझको या मेरी ख्वाहिशों को कम कर दे। कोई मौसम तो ऐसा गुजरे जो मेरी मिट्टी को थोड़ा नम कर दे। हजरात, बेज़बानी के इस शहद में आप लोगों का मुशायरे के नाम पर इकट्ठा होना, जमा होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई मौसम तो ऐसा गुजरे जो मेरी मिट्टी को थोड़ा नम कर दे। आलमे नज़ा में खुदा वाले, आलमे नज़ा में खुदा वाले, पढ़ के यासीन मुझ पे दम कर दे। वाह,
आलमे नज़ा में खुदा वाले पढ़ के यासीन मुझ पे दम कर दे। इस मोतबर डाइज पर मैं एसएम खालिद साहब की मोहब्बतों के हवाले से पहुंचा हूं। आप लोगों को मायूस नहीं होने दूंगा कि प्यार की बात को महसूस किया है मैंने, प्यार की बात को महसूस किया है मैंने, इस मुलाकात को महसूस किया है मैंने। और मीर जैसा तो नहीं शेरो सुखन में फिर भी अपने हालात को महसूस किया है मैंने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मीर जैसा तो नहीं शेरो सुखन में फिर भी अपने हालात को महसूस किया है मैंने। मीर जैसा तो नहीं शेरो सुखन में फिर भी अपने हालात को महसूस किया है मैंने। सुखनवरों की तरह है इश्तियाक़े दीद के बाद, सुखनवरों की तरह इश्तियाक़े दीद के बाद फलक पर चांद खंगालेगा कौन ईद के बाद। वाह वाह। सुखनवरों की तरह इश्तियाक़े दीद के बाद फलक पर चांद खंगालेगा कौन ईद के बाद। तमाम शहर था कत्ले हुसैन में शामिल, मैं कितने नाम गिनाऊं तुम्हें यजीद के बाद। वाह 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 वाह। सुखनवरों की तरह इश्तियाक़े दीद के बाद फलक पर चांद खंगालेगा कौन ईद के बाद। तमाम शहर था कत्ले हुसैन में शामिल, मैं कितने नाम गिनाऊं तुम्हें यजीद के बाद। कि तानाओ तंज से हटकर जरा सोचा करते, तानाओ तंज से हटकर जरा सोचा करते, तुम समर जाते अगर मुझको ना टोका करते। तानाओ तंज से हटकर जरा सोचा करते, तुम समर जाते अगर मुझको न टोका करते। रोकना है तो समुंदर ही मुझे रोकेगा, आग का रास्ता जंगल नहीं रोका करते। वाह वाह। कि तानाओ तंज से हटकर, शेर अच्छा था दाद कमाई। कि तानाओ तंज से हटकर जरा सोचा करते, तानाओ तंज से शकील साहब, कि तानाओ तंज से हटकर जरा सोचा करते, तुम समर जाते अगर मुझको न टोका करते। रोकना है तो समुंदर ही मुझे रोकेगा, आग का रास्ता जंगल नहीं रोका करते। वाह वाह वाह। आग का रास्ता जंगल नहीं रोका करते। शर्म के पांव में दुखते हुए छाले लेकर, शर्म के पांव में दुखते हुए छाले लेकर, भूख सड़कों पे उतर आई प्याले लेकर। शर्म के पांव में दुखते हुए छाले लेकर, भूख सड़कों पे उतर आई प्याले लेकर। अब मेरे पास खजाना भी नहीं है कोई, अब मेरे पास खजाना। शर्म के पांव में दुखते हुए छाले लेकर, भूख सड़कों पे उतर आई प्याले लेकर। अब मेरे पास खजाना भी नहीं है कोई, क्या करूंगा मैं अलीगढ़ के ये ताले लेकर। वाह। अब मेरे पास खजाना भी नहीं है कोई, बहुत। अब मेरे पास खजाना भी नहीं है कोई, क्या करूंगा मैं अलीगढ़ के ये ताले लेकर। ये देखें कि कहीं कातिल, कहीं, हाँ ये रांची, शहर रांची से मैं वाकिफ हूं, इससे पहले भी मैं आ चुका हूं। यहाँ उर्दू के बहुत सारे रिसाले निकलते हैं कि क्या करूंगा मैं अलीगढ़ के ये ताले लेकर, तुझसे कुछ और तो खिदमत नहीं होने वाली। पढ़ लिया कर कभी उर्दू के रिसाले लेकर, तुझसे कुछ और तो खिदमत नहीं होने वाली। पढ़ लिया कर कभी उर्दू के रिसाले लेकर, इनकलाब आने की नौबत यहाँ आते आते तुम बहल जाते हो बस चंद निवाले लेकर। इनकलाब आने की नौबत यहाँ आते आते तुम बहल जाते हो बस चंद निवाले लेकर। उर्दू के हवाले से एक शेर देखें कि इकाई से इकाई को दहाई कौन करता है।
वाह अनवर साहब, वाह 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 इकाई से इकाई को दहाई कौन करता है? हमें मालूम है सब पर खुदाई कौन करता है। वाह इकाई से इकाई को दहाई कौन करता है? हमें मालूम है सब पर खुदाई कौन करता है। और बहुत ही खूबसूरत नेक सीरत मानते सब हैं। वाह बहुत ही नेक सीरत खूबसूरत मानते सब हैं। एसएम खालिद साहब मुलाहिजा फरमाइए कि बहुत ही खूबसूरत नेक सीरत। मैं एसएम खालिद को इसलिए बार बार एसएम खालिद नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि एक सांस में कम से कम 10 शेर सुनाते हैं ये, जो गालिब और ज़ौक़ और मीर के शेर होते हैं कि इकाई से इकाई को दहाई कौन करता है, हमें मालूम है सब पर खुदाई कौन करता है। और बहुत ही नेक सीरत खूबसूरत मानते सब हैं, मगर उर्दू सी बेटी से सगाई कौन करता है। वाह बहुत ही नेक सीरत खूबसूरत मानते सब हैं, मगर उर्दू सी बेटी से सगाई कौन करता है। यूं देखें कि कहीं कातिल कहीं लाशा कहीं खंजर नहीं रहता, कहीं कातिल कहीं लाशा कहीं खंजर नहीं रहता। वाह वाह यहाँ आंखें तो रहती हैं मगर मंजर नहीं रहता। वाह कहीं कातिल कहीं लाशा कहीं खंजर नहीं रहता। यहाँ आंखें तो रहती हैं मगर मंजर नहीं रहता। तुम्हें भी मीर सादिक की तरह जीना है तो जी लो, यहाँ टीपू के शानों पर सलामत सर नहीं रहता। वाह वाह यहाँ टीपू के शानों पर सलामत सर नहीं रहता। अब बुतों की बात होती बुत परस्ती आम हो जाती। खुदा का शुक्र है इस शहर में हाजिर नहीं रहता। बुतों की बात होती बुत परस्ती आम हो जाती। ये देखें माहौल कि फाख्ता जैतून की डाली पे बैठी है मगर फाख्ता जैतून की डाली पे बैठी है मगर फाख्ता जैतून की डाली पे बैठी है मगर नगमे अमनो अमा दर्दे नेहा से कम नहीं। वाह फाख्ता जैतून की डाली पे बैठी है मगर नगमे अमनो अमा दर्दे नेहा से कम नहीं। जाहिरी माहौल बिल्कुल झील जैसा है यहाँ। फाख्ता जैतून की डाली पर बैठी है मगर नगमे अमनो अमा दर्दे नेहा से कम नहीं। जाहिरी माहौल बिल्कुल झील जैसा है यहाँ। अंदरूनी कैफियत आतिश फशां से कम नहीं। वाह 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 जाहिरी माहौल बिल्कुल झील जैसा। यार आप लोग थोड़ा शोर शराबा कर दो कि मैं भी कामयाब शायरों में शुमार हो जाऊं यार। हाँ कि जाहिरी माहौल बिल्कुल झील जैसा है यहाँ। माँ से ये कुछ नए डिक्शन दे रहा हूं आपको कि माँ से 70 गुना बढ़कर है भरोसा मेरा। माँ से 70 गुना बढ़कर है भरोसा मेरा कि यह बंदों से बहरहाल मोहब्बत तूने। माँ से एक हदीस का मफहूम मैंने इन 2 मिसरों में कि माँ से 70 गुना बढ़कर है भरोसा मेरा कि है बंदों से बहरहाल मोहब्बत तूने। और देगा मुझको ही मुझे इतना यकीन है यार अब अपनी खातिर तो बनाई नहीं जन्नत तूने। वाह 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 माँ से 70 गुना बढ़कर है भरोसा मेरा। माँ से 70 गुना बढ़कर है भरोसा मेरा। देगा माँ से 70 गुना बढ़कर की है बंदों से बहरहाल मोहब्बत तूने अपनी खातिर तो की है बंदों से बहरहाल मोहब्बत तूने। देगा मुझको ही मुझे इतना यकीन है यार अब अपनी खातिर तो बनाई नहीं जन्नत तूने। एक गजल के कुछ शेर सुनाऊं वरना ये एक मतला 2 शेर के यही अब सोचता हूं दर बदर वालों का क्या होगा।
यही अब सोचता हूं दर बदर वालों का क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा। बहुत अच्छा। यही अब सोचता हूं दर बदर वालों का क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को क्या होगा। मेरी खाना बदोशी तो मुझे महफूज कर लेगी, मेरी खाना बदोशी तो मुझे महफूज कर लेगी। जमीन हिलते ही इन दीवारों दर वालों का क्या होगा। मेरी खाना बदोशी तो और तरन्नुम ही अगर मयार ठहरा दौरे हाजिर का, तरन्नुम ही अगर मयार ठहरा दौरे हाजिर का, सुखन के जिक्र में जोशो जिगर वालों का क्या होगा। तरन्नुम ही अगर मयार ठहरा दौरे हाजिर का, सुखन के जिक्र में जोशो जिगर वालों का क्या होगा। मतलाओ दो शेर ये मुलाजा फरमा लें कि मेरे सुखन से सियासत की बू नहीं आती। मेरे सुखन से सियासत की बू नहीं आती, घुमा फिरा के मुझे गुफ्तगू नहीं आती। मेरे सुखन से सियासत की बू नहीं आती, घुमा फिरा के मुझे गुफ्तगू नहीं आती। वही हुनर है वही हम हैं कैनवस पर मगर, वही हुनर है वही हम हैं कैनवस पर मगर, हमारी शक्ल कभी हूबहू नहीं आती। वाह वाह। और किया है उसने तयम्मुम नदी के साहिल पर, किया है उसने तयम्मुम नदी के साहिल पर, समझ में हुज्जते तरके वजू नहीं आती। वाह। किया है उसने तयम्मुम नदी के साहिल पर, समझ में हुज्जते तरके वजू नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं भाई, इस मुशायरे की ये खूबी है कि बहुत दूर दूर से लोग सुनने आए, लिहाजा शोरा से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अपना बेहतरीन कलाम वो पेश करें। और शकील साहब का और सहाय साहब का फिर एक बार शुक्रिया कि इस सर्द रात में वो अब तक बैठे हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं। मैं इनका बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है सिर्फ 2 मिनट और ये वीडियो देखिए और मैं आपको ले चलता हूं सईद अहमद अंसारी साहब के पास, जो अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब के साहबजादे हैं, और वो बताएंगे किस तरह से उनके वालिद मोहतरम ने झारखंड में समाज सेवा के ऐसे कार्य किए कि सब लोग अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब पर गर्व करते हैं, फख्र करते हैं। आइए सुनते हैं अब सईद अहमद अंसारी साहब को। अब्दुल रज़ाक अंसारी मरहूम 1940 से 1980 के दशक में बुनकर समाज और मोमिन तंजीम के एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, जिन्होंने उस ज़माने में वुमेन एजुकेशन और स्वच्छता की तरफ समाज को ले जाने के लिए आह्वान किया था। उनका वुमेन एजुकेशन प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा कि उनकी और हमारी माँ वालदा मोहतरमा की बदौलत 17 मिडिल स्कूल का कायम किया गया उस ज़माने में, जहाँ पर वुमेन एजुकेशन और वो भी अक़लियती समाज के लिए, जो अपने आप में एक मिसाल है। वुमेन एजुकेशन और समाज को में स्वच्छता लाने की दिशा में जो कदम उठाया, उसके बाद उन्होंने बुनकर समाज को और मोमिन तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारी कौमों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। और इस सिलसिले में उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस में कोऑपरेटिव प्राइमरीज, वीवर्स कोऑपरेटिव प्राइमरी सोसाइटीज़ का काम किया, और जिससे लोगों को रोजगार से जोड़ा, जो अपने आप में एक मिसाली काम है। मैं समझता हूँ कि अब्दुल रज़ाक अंसारी 7 साला प्रोग्राम जो 24 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक का होना है, उसकी आखिरी कड़ी में जो ये मुशायरा का एहतमाम किया गया, मैं समझता हूँ इससे कौमी यकजहती और आपस में जो भाईचारगी का संदेश गया है, ये एक बड़ी ताकत बन करके पूरे झारखंड में उभरेगी। और उनकी जो काविशें थी, जिसमें
गंगा जमनी तहजीब को जो फ़रोग़ दिया गया था वो अपने आप में एक मिसाल और मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।